हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। तो मैंने ये रात को जो है दूध जमाया था। तो गाय का दूध है तो थोड़ा सा ऐसा पतला सा होता है, और क्योंकि आप सबको भी पता है गाय का दूध थोड़ा पतला आता है इसीलिए। और इसके अंदर बस दही जामन डाल दिया है और इसको रख देंगे जमने के लिए। और मैंने सोचा आपको एक बार दिखा देती हूँ कैसा दही जमा है। और बस जमने के बाद में और उसके बाद में मैंने फिर इसको उठा के फ्रीज में रख दिया था। और फिर आप जब भी ठाकुर जी का भोग लगाना चाहें तब लगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा ऐसा पानी आ जाता है, बाकी दही एकदम परफेक्ट जमता है और बहुत अच्छा। अगर इसको थोड़ा उबाल देंगे ज़्यादा देर तक तो और ऐसे गाढ़ा दही जम जाएगा, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं होती, मुझे ऐसा सही लगता है। और ये शाम का टाइम हो गया था, तो शाम को दीपदान वगैरह करना था। और क्योंकि मैंने जो है सिर भी धोना था, सुबह में जल्दी जल्दी में नहीं धो पाते और सुबह सुबह ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, इसीलिए तो मैंने सोचा सर धोना है तो पहले स्नान आदि करके उसके बाद ही दीपदान करूँगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ डेली जो है शाम को ऐसा कंपलसरी हो स्नान करके ही जो है दीपदान करना है। दीपदान करने के लिए आप जो है, अगर आप अस्वच्छ हो गए हैं, जैसे बाहर जाके आए हैं या फिर आप जो है फ्रेश होके आए हैं, तो स्नान करना ज़रूरी है और वैसे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अभी जो भोग की तैयारी हो रही है, पहले थोड़ा बहुत वो कर देती हूँ, उसके बाद में दीपदान करूँगी। तो ये मूंगफली के दाने जो है वो भून रही हूँ और यहाँ पे धनिया भी साफ कर रहे हैं, हरा धनिया चटनी के लिए। और बस अभी ये मूंगफली जो है वो छील लेंगे। और दूध भी उबल गया था तो उसे भी उठा के रख दिया है। मूंगफली के दाने अच्छी तरह से इनके जो है छिलके वगैरह वो सब निकाल लेंगे हम। और आप सबका कार्तिक कैसा जा रहा है मुझे ज़रूर कमेंट कर। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। अभी शाम का टाइम है, बस थोड़ा सर धोना था इसलिए सर धो के आ गई हूँ और जो है चंदन तिलक ऐसा लगा लिया है। और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे तो उसके लिए थोड़ा सा जो है मैंने सोचा लिख लिख कर सभी को आंसर देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि जो है बोल के बता देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो कार्तिक के लिए पूछ रहे थे सभी कि कार्तिक महीने में, वैसे तो मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसमें बताती रहती हूँ, लेकिन माता जी इसके ज़्यादा प्रश्न होते हैं कि माता जी कार्तिक महीने में अगर बीच में ही हमारा पीरियड टाइम आ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पीरियड के जितने भी दिन हैं उन दिनों को आप काउंट कर लीजिए, गिन रख के रखिए। और फिर जब आपका पीरियड बंद हो जाए, आप स्वच्छ हो जाएं, सर धो लें, उसके बाद में आप जितने भी आपके पीरियड के दिन गए हैं उतने एक्स्ट्रा जो है दीपदान कर दीजिए। एक ही दिन कर दीजिए या हर दिन में आप दो दो करके इस तरह से कर दीजिए, जैसे भी चाहें। ऐसा नहीं है दो दो तीन तीन चार चार ऐसे भी कर सकते हैं, या एक ही दिन में आप जितने भी आपके पीरियड के दिन गए हैं उतने आप कर सकते हैं। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि माता जी हम कार्तिक महीने में बीच में कहीं एक आध दिन के लिए चले गए थे, किसी न किसी वजह से या कुछ न कुछ ऐसा हो गया था तो दीपदान नहीं कर पाए, तो उसके लिए भी यही उपाय है, आप उसमें भी ऐसा कर सकते हैं। तो और जितना भी हम जो है सेवा भक्ति कार्तिक महीने में करते हैं उसका लाखों करोड़ों गुना फल हमें प्राप्त होता है, ऐसा महापुराणों में लिखा हुआ है। पद्म पुराण में लिखा है, ब्रह्म विवर्त पुराण में लिखा है। तो यदि आप इन जो है कार्यों को करते हैं, जैसे कि शास्त्रों का श्रवण करना, उन्हें पढ़ना और अच्छे अच्छे ठाकुर जी को भोग लगाना, भगवान की सेवा करना, उनको अच्छे से तैयार करना, उनके लिए फूल माला बनाना, अधिक से अधिक समय सेवा भक्ति में बिताना,
इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करना और किसी के साथ कोई चुगली या इस तरह की बातें नहीं। वैसे हमेशा इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, लेकिन कार्तिक महीना क्योंकि साल में एक बार आता है और ये भक्ति को अधिकाधिक जो है बढ़ाता है, तो हमें इसमें और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो कोशिश यही करनी चाहिए हमेशा, जब भी जिस भी समय हम हो सके भगवान की सेवा भक्ति को ही अधिक महत्व दें। हमें जो है ये चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए कि हम ये जो कर रहे हैं सेवा भक्ति वो कितनी महत्वपूर्ण है इस महीने में। और जो दूसरी एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं, जैसे कि गलत संग कर रहे हैं या कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, तो उनसे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। कई बार हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, हम भी ऐसे ही हैं, हमारे ऊपर नहीं रहता है कंट्रोल, तो हम फ्लो में बह जाते हैं और करने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमें मतलब बाद में अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी है अपने आप को सुधारने की, क्योंकि ये जो भौतिक जगत है ना, ये एक सुधार गृह है। भगवान से द्रोह करके हम जब वहाँ से यहाँ पर आकर गिर गए हैं, तो भगवान ने हमें हमारी स्वतंत्रता प्रदान की है कि तुम्हें जो भी भोग करना है, जो भी इच्छा है तुम्हारी, वो उसे आप यहाँ पर जो है पूरी कर सकते हैं। परंतु इस भोग से हमारी कभी भी जो है संतुष्टि नहीं हो सकती है, क्योंकि जो है भोक्ता तो केवल भगवान ही हैं और हम सारे जो जीव हैं वो जो है वो भोग्य हैं, भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं हम। तो इन जो है इन चीज़ों में हमें कभी भी सुख और कभी खुशी नहीं मिल सकती है। तो इसीलिए हमें भगवान को अत्यधिक प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके उतना। तो अभी दीपदान करेंगे थोड़ी देर में और फिर उसके बाद में थोड़ा कुछ भोग भी बनाना है ठाकुर जी के लिए, तो वो भी बनाएंगे। आज वैसे कुछ ऐसा एकादशी वगैरह नहीं है, लेकिन आप चाहें तो जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ उसे आप एकादशी में भी बना सकते हैं। तो बस ऐसे ही मेरी इच्छा हुई थी आज कि मैं ठाकुर जी के लिए साबूदाने के वड़े बनाऊं अलग तरह से। वैसे हम साबूदाने के वड़े फुलाकर बनाते हैं ना, तो पीस के आज मैं बनाने वाली हूँ। तो मेरी ऐसी इच्छा हो रही थी कि मैं भगवान को ऐसे करके वड़े जो है बना के उनको भोग लगाऊं। तो हमारी कभी कभी इच्छा होती है ना, हम भगवान को ऐसा करके भोग लगाएं। तो बस ऐसा ही था। अभी जो है 6:30 जितने बज गए होंगे, अभी थोड़ी देर में मैं जो है दीपदान करूँगी। और आप जो है 6:30 से लेकर 8 बजे तक कभी भी दीपदान कर दीजिए। और पहले भगवान को दीपदान करना होता है। अगर आपके घर में जो है भगवान के विग्रह, जो विग्रह जिसमें मैया यशोदा भगवान कृष्ण को, छोटे से कृष्ण को रस्सी से बांध रही हैं उकल से, वो वाला विग्रह हो तो वो वाला रखना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगली बार से आप उसे ला सकते हैं। तब तक आपके घर में जो भी विग्रह हैं, जैसे लड्डू गोपाल हैं या राधा माधव हैं, तो आप उनको जो है दीपदान कर सकते हैं। और दीपदान की विधि बिल्कुल सरल है। पहले भगवान के चरणों में आपको जो है दीप दिखाना है। सबसे पहले तो जो है गाय का घी लेना है। गाय का घी अगर आपके यहाँ उपलब्ध नहीं है तो आप तिल का जो तेल होता है उसमें भी बत्ती को डुबो सकते हैं। मिट्टी का दिया ले लीजिए या फिर पीतल स्टील किसी का भी ले लीजिए। अगर मिट्टी का दिया ले रहे हैं तो एक बार उसको इस्तेमाल कीजिए, दोबारा इस्तेमाल मत कीजिए। और अगर दूसरे दिए ले रहे हैं तो वो तो धोकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस दिए को रख के और फिर उसको जलाकर 4 बार भगवान के चरणों में उसको आरती कीजिए, 2 बार उनकी नाभि में आरती कीजिए, 3 बार उनके मुखमंडल पे आरती कीजिए और 7 बार संपूर्ण शरीर पर कीजिए। और जितने भी बाकी के विग्रह भगवान के अगर होते हैं आपके घर में, जैसे श्रीमती राधा रानी हैं, गौर निताई हैं, उन सभी को आप 7-7 बार या 3-3 बार आरती दिखा सकते हैं। फिर लास्ट में तुलसी महारानी को 7 बार आप आरती दिखा दीजिए।
और अगर प्रभुपाद जी का फोटो है तो सबसे पहले आपको प्रभुपाद जी को दिखानी है, फिर भगवान को दिखानी है। जैसे क्रम वाइज आपको ऊपर जाना है, ऐसे इस तरीके से दिखाना होता है। तो इसी को दीपदान कहते हैं। और जब दीपदान कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पूरा ध्यान जो है काउंटिंग पे रखना है। आपने कितनी बार भगवान के चरणों में आरती दिखाई, कितनी बार उनकी नाभि में दिखाई, कितनी बार मुख पर और कितनी बार पूरे शरीर पर दिखाई है। आपको जो है दामोदर अष्टकम पर उस समय ध्यान नहीं देना। दामोदर अष्टकम तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप दीपदान कर दें उसके बाद में भगवान के सामने खड़े होकर, या तो आपके मोबाइल में से या फिर आपके पास यदि बुक है तो उस बुक में से आप पढ़ सकते हैं, सॉरी, भगवान के सामने खड़े होकर पढ़ लीजिए या बैठकर पढ़ लीजिए। संस्कृत में श्लोक हैं, इसलिए अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है दामोदर अष्टकम को आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है संस्कृत में पढ़ेंगे तो ही भगवान प्रसन्न होंगे, तो ही वह मान्य होगा। आप हिंदी में पढ़ेंगे तो भी भगवान प्रसन्न होंगे, उनके अर्थ हिंदी में दिए हुए हैं। तो बस इसी तरह से जो है दीपदान किया जाता है। तो दीपदान सुबह शाम दोनों टाइम भी कर सकते हैं। सुबह जैसे 4 बजे से 6:30 बजे के बीच में, और शाम को 6:30 से 8 बजे तक के बीच में। कभी भी आप दीपदान दोनों टाइम कर लीजिए, या एक टाइम शाम को करना चाहें तो शाम को, सुबह करना चाहें तो सुबह। वैसे शाम को ज़्यादातर किया जाता है। तो आप जैसे भी आपकी परिस्थिति आपको आज्ञा देती हो उस प्रकार से आप दीपदान कर सकते हैं। घर के अन्य सदस्यों को भी करवाने का प्रयास किया कीजिए। हो सकता है वो आपकी बात ना माने, लेकिन कैसे ना कैसे उनको मनाकर करवाइए तो उनका भी उद्धार हो जाएगा, और जो है भगवान की सेवा भक्ति में वो भी अग्रसर होंगे। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में उन्हें भगवान की सेवा करने का मौका मिलेगा, और वो भी इस भौतिक जगत से भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। तो ज़रूर प्रयास कीजिएगा इस चीज़ का। ठीक है। और बस मुझे आज तो इतना ही बोलना था। फिर भी देखिए बहुत सारा समय हो गया है, फिर आप सब भी बोर हो जाएंगे। अभी ये मुझे जो है बहुत वज़न लग रहा है, तो अभी मेरे बाल मुझे सुखाने हैं, और उसके बाद में फिर जो है मैं दीपदान करके और फिर भोग बना के ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। ठीक है ना? फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर में। हरे कृष्णा। तो आप सभी को इतना लंबा चौड़ा लेक्चर देने के बाद में मैं फिर से रसोई में आ गई हूँ, और क्योंकि दीपदान करने का टाइम भी हो गया है। दीपदान के लिए सभी पूछते हैं कौन सा टाइम है, तो 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक आप कभी भी दीपदान कर दीजिए रात को, और सुबह में 4 बजे से लेके 6:30 बजे तक सुबह का जो दीपदान है वो कर दीजिए। तो बस मैंने दिए लगा लिए हैं, क्योंकि और भी जो है सदस्य घर के वो सब भी दीपदान करेंगे, तो मैं सबके दिए इकट्ठे लगा के रख देती हूँ। जो जो आता जाता है वो दीपदान करते जाते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। और भगवान को दीपदान करना तो आप सब जानते ही हैं। जो नए भक्त जुड़े हैं, जिनको नहीं पता है, तो भगवान को ऐसे घी का जो दीपक है वो मिट्टी के दिए में, या फिर आपके पास जो भी दिया है उसमें रख के, और भगवान के चरणों में 4 बार, 2 बार उनकी नाभि में, 3 बार उनके मुख पर, और 7 बार संपूर्ण शरीर पर, इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में आपको भगवान को आरती करनी है। और दामोदर अष्टकम जब दीपदान हो जाए तो खड़े होकर आप मोबाइल में से देखकर, या फिर आपके पास बुक है तो उसमें से दामोदर अष्टकम पढ़ सकते हैं। अगर संस्कृत नहीं आती है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अर्थ को पढ़ेंगे तो भी जो है वो मान्य ही होता है। तो बस बड़े प्रेम से भगवान को अच्छी तरह से देखते हुए, निहारते हुए हमें अच्छे से दीपदान करना चाहिए। और उसके बाद में फिर तुलसी जी को, उसी दीपक से तुलसी जी को हमें आरती करनी चाहिए। 7 बार उनको आरती करें, यानी उनको भी दीप दिखाएं 7 बार। तो यहाँ पे तुलसी जी को भी दीप अर्पण कर रही हूँ, और बस तुलसी महारानी को भी हो गया है। और अभी हम जो है रसोई में वापस आ गए हैं, और यहाँ पे जो भी भोग वगैरह बनाने की तैयारी है वो सब चल रही है।
तो वैसे ज़्यादातर आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि रात को बहुत ज़्यादा भोग नहीं बनता है। कभी-कभार कुछ एक चीज़ें बनती हैं और ज़्यादातर रात को तभी बनता है जब अगर सुबह में अच्छी तरह से नहीं बना होगा, कुछ हल्का-फुल्का बना है, तो रात को जो है पूरा खाना बन जाता है जो भोग का होता है वो। लेकिन अगर सुबह में सही तरह से बना है तो फिर जो है रात को नहीं बनता। तो ऐसा ही है। और फिर रात को क्या करते हैं कि हल्का-फुल्का कुछ ना कुछ बन जाता है या फिर सुबह का रखा होता है, उसी को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हरे धनिये की चटनी बन रही है और इसके लिए मैंने 1-2 हरी मिर्च लिए, मीडियम तीखी लेनी है, ज़्यादा तीखी नहीं लेनी, और टमाटर हैं और हरा धनिया है। इसके अंदर जीरा डाल दिया है मैंने और थोड़ा नींबू का रस। तो अभी इसको हम पीस लेंगे और ऐसे दरदरी सी पीसनी है, एकदम महीन पेस्ट नहीं करना, वरना जो है इसका स्वाद अच्छा नहीं आता है। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट होते हैं कि उनको जो है बहुत नए-नए हैं सेवा भक्ति में, तो क्या होता है कि बिना प्याज लहसुन के ये सब चीज़ें उनके लिए बनाना मुश्किल होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा और बहुत ही स्वादिष्ट भगवान के लिए भोग तैयार हो जाता है, बिना प्याज लहसुन के भी आप बना सकते हैं। और बस ये अभी आलू मैंने उबाल के रख लिए थे, तो ये भी जो है छील के रख दिए हैं, क्योंकि हम साबूदाने के बड़े बनाएँगे तो ये जो है इंस्टेंट वाले बड़े हैं। वैसे हम बड़े बनाते हैं दूसरे तरह के, तो उसमें साबूदाना हमें भिगो के रखना पड़ता है। लेकिन अचानक ही अगर बनाना हो या फिर कहीं बाहर चले गए और एकादशी हो उस दिन और अगर आपको बनाना है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो मैंने आलू लिए थे, अंदाज़े से ही ले लेना है, और इसमें जो है साबूदाने पीस के डाल दिए हैं और मूँगफली के दाने भी मोटे-मोटे क्रश करके डाल दिए हैं। हरी मिर्च 1-2 जैसे तीखी नहीं हो ज़्यादा, ऐसी हरी मिर्च डाल देना है। हरा धनिया डालना है खूब सारा, और इसके अंदर जो है ये काली मिर्च का पाउडर, ये भी कूट के फ्रेश डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसकी खुशबू अच्छी आती है। और इसके अंदर जो है जीरा भी डालना है, जीरा थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ही रखना है। और ये जो है राजगिरे का आटा था, तो राजगिरे का आटा भी अंदाज़े से ही ले लिया है। अगर राजगिरे का आटा नहीं है, तो सिंगाड़े का आटा भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। सॉरी, आज पता नहीं गले में क्यों इतनी खराश हो रही है। और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे, क्योंकि साबूदाने फूले हुए नहीं हैं, तो इनको थोड़ा पानी ज़्यादा चाहिएगा, तो वैसे ढीला नहीं करना है। ऐसे हम आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे लगाना है। लेकिन थोड़ा पानी छिड़क के और फिर इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दीजिए। अगर टाइम है तो आधे घंटे के लिए, नहीं तो कम से कम 10-15 मिनट के लिए तो रखिए ही इसको। और थोड़ी देर के बाद इसके दाने जो हैं थोड़े फूल जाएँगे, फिर आप इसको आराम से बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, भगवान को बहुत पसंद आएँगे। तो ये देखिए मैं दिखा रही थी आपको, इस तरह से इसको बनाना है। सॉरी। और यहाँ पे थोड़ी साफ-सफाई भी बाकी थी, तो मैंने सोचा अभी ये कर लेते हैं बीच में। भगवान के जो भी बर्तन हैं वो सब मैं साफ़ करके रख देती हूँ, जो आरती वग़ैरह की थी, उसके बर्तन रखे हुए हैं। तो ये जो सभी पूछते हैं ना कि ये धूप-बत्ती वग़ैरह जलने के बाद में उसका क्या करते हैं? और भगवान के मंदिर में चढ़ाए हुए फूलों का या एक्स्ट्रा तुलसी जी के पान जो होते हैं उनका क्या करते हैं? तो इसको फूलों की थैली में ही रख देते हैं, तो कभी उनको जो है हम ऐसी जगह रख देंगे, डाल देंगे जहाँ पैर ना पड़ें किसी के, तो वो मिट्टी में मिल जाते हैं। और दूसरा ये जो जल भगवान को अर्पण करते हैं, तो उस जल को अपने ऊपर, घर के सभी सदस्यों के ऊपर छिड़क दीजिए, और जो जल बचे उस जल को जो है आप ग्रहण कर सकते हैं और पी सकते हैं उसको, या फिर आप किसी भी पौधे वगैरह के अंदर भी उनको डाल सकते हैं। तो पौधों में भी बताया जाता है ना, प्राण होते हैं, तो उन्हें भी भगवान की नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट जन्म में उन्हें भक्ति करने को मिलेगी। तो बस यहाँ पे जो है बर्तन वगैरह साफ़ करने थे, हाथों-हाथ अगर काम निपटाते जाओ तो जल्दी हो जाता है। और मैं आपको और एक और बात बता देती हूँ कि एक्चुअली में मैं जो है बर्तन वगैरह नहीं करती हूँ, क्योंकि करने के लिए बर्तन सर्वेंट आता है। अभी वो है नहीं,
तो मैं जब भी कुछ काम करती हूँ तो हाथों हाथ जो है बर्तन वगैरह सब साफ करके रखती रहती हूँ, लेकिन बाकी के घर के जितने भी काम हैं मैं सिर्फ रसोई बनाती हूँ और भगवान की सेवा वगैरह करती हूँ। बाकी के सारे जो काम हैं वो सब जो है वो सर्वेंट ही करता है। तो आप सबको ऐसा ना लगे, और मैं आप सबसे ये सब बात ऐसा नहीं है कि ना शेयर करूं। हालाँकि ऐसा नहीं है, बहुत समय से जो है आ रहे हैं। पहले बहुत समय मैंने खुद ने काम किया है, बहुत समय तक, इवन जब मैं प्रेग्नेंट थी, उस समय भी कोई काम करने के लिए नहीं होता था, मैं खुद ही करती थी 9 महीने तक। लेकिन अब कुछ सालों से जो है वो सर्वेंट ही करता है और मैं नहीं कर पाती हूँ। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा देर मैं खड़ी होती हूँ तो फिर मुझे डॉक्टर के यहीं जाना पड़ता है और फिर दवाइयाँ चालू करनी पड़ती हैं, तो बेटर है कि वो कर जाए। और यहाँ पे बर्तन-वर्तन साफ़ वगैरह कर दिए थे, ठाकुर जी के बर्तन भी साफ़ हो गए थे, तो सोचा थोड़ा जप कर लेती हूँ, अभी थोड़ा टाइम है तो थोड़ी-सी मेरी जो है माला वगैरह रह गई थी, तो जप वगैरह करके और फिर तब तक ये जो हमने बैटर बनाया था ना, ये भी रेस्ट हो रहा था इसका, तो अभी जो है ये भी हो गया है और थोड़ा जप भी मैंने कर लिया है। तो अभी हम जो है ये वड़े बनाएँगे। तो मैं ऐसे इनको ओवल शेप में बना रही हूँ, आप गोल राउंड वाले भी बना सकते हैं इसको, और ऐसे लड्डू टाइप में बनाते हैं ना वैसे भी बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप जैसे चाहें वैसे इनको बना सकते हैं। और अगर आपका उपवास है, जैसे एकादशी का उपवास है, तो आप इसको मूंगफली के तेल में इनको फ्राई कर सकते हैं या फिर घी में कर सकते हैं। और आप ऑलिव ऑयल है आपके पास में तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और एकादशी के उपवास के लिए बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि नमक वग़ैरह खाने के लिए भी मना करते हैं माताजी। तो मतलब सिर्फ़ अन्न खाने के लिए मना किया गया है, आप पढ़िए ठीक से। लेकिन अगर आपकी क्षमता है और आप करना चाहते हैं तो देखिए, ये तो हमारी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होता है कि हम कितना कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे भी जो भी करना चाहें। और अब एकादशी आने ही वाली है 1-2 दिन में। तो बस यहाँ पे सभी चीज़ें तैयार हो गई है, दही रख दिया है, चटनी रख दी है और वड़े भी एकदम अच्छे से एकदम बादामी कलर के सेक गए हैं, और जल के अंदर, सभी के अंदर तुलसी जी के पान रखेंगे, बिना तुलसी जी के ठाकुर जी भोग नहीं लगाते। और अब हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए 3 मंत्र होते हैं, उन्हें 3-3 बार बोला जाता है। सबसे पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, फिर चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, फिर कृष्ण का प्रणाम मंत्र, और लास्ट में 3 बार हरे कृष्ण प्रणाम मंत्र बोलकर और फिर भगवान के पर्दे बंद कर दीजिए 5 मिनट या 10 मिनट, कोई एक टाइम सेट कर लीजिए। और उसके बाद में जो है भोग जब प्रसाद बन जाए तो उसे निकाल लीजिए और घर के सभी सदस्य उसे ग्रहण कीजिए। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक शेयर भी कीजिएगा। और अगर नए भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल।